हैं उसे लोग श्रापित मानते हैं क्योंकि वहाँ बेहद विशाल एनाकोंडा पाए जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा क्रिम्सन भी वहीं रहता है। कुछ समय बाद वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जेफ और उसके साथी अपना सामान लेकर नाव से उतरने लगते हैं। तभी नाव वाला उनसे और अंदर तक ले जाने के बदले ज्यादा पैसे मांगता है। जेफ बिना बहस किए पैसे देने लगता है, लेकिन जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही नाव वाला झुककर पैसे उठाता है, जेफ अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। वह उसे बेरहमी से मार डालता है, यहाँ तक कि उसका सिर काटकर नदी में फेंक देता है। ये देखकर उसके साथी दंग रह जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है कि नदी में गिरा हुआ वह सिर एक विशाल एनाकोंडा निगल जाता है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर उन्हें एक सांप की मूर्ति दिखाई देती है। जेफ अपने पास मौजूद मैप को देखकर कहता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी शायद सच हो सकती है। जेफ को वहाँ एक कछुली भी मिलती है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वह उसी क्रिम्सन एनाकोंडा की है। दूसरी तरफ उसके साथियों को बड़ी संख्या में सांप मिल जाते हैं और वे उन्हें जल्दी जल्दी पकड़कर बोरी में भरने लगते हैं। वहीं जेफ अपनी गन लेकर उस विशाल एनाकोंडा की तलाश में अकेले ही आगे बढ़ जाता है। इसी बीच उसका एक साथी सांपों से भरी बोरी नाव तक ले जाने आता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि नाव वाले की लाश नदी में तैर रही है और धीरे धीरे डूबने लगती है। तभी पानी के अंदर से कुछ हलचल होती नजर आती है। वह घबरा कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक विशाल एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है और पल भर में उसे निगल जाता है। कुछ देर बाद दूसरा साथी भी बोरी लेकर नाव की तरफ आता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे वही एनाकोंडा दिखाई देता है। उसके पेट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने किसी इंसान को निगला हुआ है। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही एनाकोंडा उसके पहले साथी की लाश को बाहर उगल देता है। यह देखकर वह आदमी घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन एनाकोंडा उसे भी पकड़ लेता है। वह उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे निगलने लगता है और यह सब कुछ जेफ दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे यह सब उसी की योजना का हिस्सा हो। दरअसल वह उस एनाकोंडा के खाने का इंतजार कर रहा था ताकि सही मौके पर उसे पकड़ सके। जेफ अपनी गन से उस पर फायर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक जंगल के सारे जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये आवाज सुनकर एनाकोंडा घबरा जाता है और बिना शिकार किए ही वहां से निकल